एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेन कर राम के नारे लगे थे और बाकायदा तौर पे वहां पे स्टेडियम के अंदर स्पीकर्स के ऊपर जय श्री राम का जो भजन होता है वो बजाया गया था। तब कोई प्रॉब्लम नहीं था आपको। इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह है मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको खत्म कर दिया जाए। अब रिजवान जो है ना वैसे बड़ा सीधा सा बंदा है यार। आप रिजवान को अगर वैसे मिलेंगे ना, ही इज वेरी सिंपल। अब वो ठीक है, रिलीजियस है, सब कुछ है, वो उसका अपना है यार। वो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना किसी कुछ करने के लिए। कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा, हम टॉलरेंट हैं। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए मैं वही कह रहा हूं, मैं शॉक हूं कि ये क्या है। इस तरह का तो इंडिया नहीं था। आई थिंक इनको जरा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन क्या बिल्ड हो रही है कि ये एक इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है। इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। आई थिंक दैट इज बैड फॉर इंडिया। नारे सुने आपने जब पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होकर जा रहे थे, किस तरह के नारे लग रहे थे, और वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको इख्तियार दिलाएं। अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट। जय श्री राम दोस्तों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब से ये मैच हुआ है और पाकिस्तान बुरी तरह से हारी है, जब से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया बौखला से गए हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। पहले तो ये विवाद कर रहे थे कि भारत के लोग जय श्री राम चिल्ला रहे थे पाकिस्तान की टीम के सामने, उनको ये अच्छा नहीं लगा। मतलब भारत में होके जय श्री राम नहीं बोलेगे तो क्या बोलेंगे। जब तक मोहम्मद रिजवान श्रीलंका के खिलाफ जब मैच जिताया था, शतक मारा था, नमाज पढ़ रहे थे स्टेडियम में, वो सही था इनके लिए। और भारत के लोग भारत में होके जय श्री राम ना बोले, ये इनको अच्छा नहीं लगा। वहीं एक और न्यूज आई है कि आईसीसी से हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने आईसीसी में मोहम्मद रिजवान के खिलाफ शिकायत की है। दोस्तों, विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में लिखा है कि मोहम्मद रिजवान का मैदान पर नमाज पढ़ना खेल भावना के खिलाफ है। और ये सही बात भी है कि मतलब तुम क्रिकेट के ग्राउंड में इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। मतलब कि हसन अली भी तो नमाज पढ़ सकते थे, बाबर आजम भी तो नमाज पढ़ सकते थे स्टेडियम में, और भी तो खिलाड़ी पढ़ सकते थे। मतलब ये रिजवानी हर जगह, मतलब हर मैदान में जब भी शतक मारता है, 50 मारता है, ये नमाज पढ़ने लग जाता है। और वहीं अहमदाबाद में जब हमारे लोगों ने, भारत के लोगों ने जय श्री राम करा, इनको वहीं पे ये आईसीसी से शिकायत दर्ज करने लग गए। भारत के खिलाड़ी तो नहीं करते कभी ऐसा, वो तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही खेलते हैं। ये मोहम्मद रिजवान को ही क्यों हो जाता है, जब भी देखो ग्राउंड में नमाज पढ़ने लग जाते हैं। ये पाकिस्तान जब से इंडिया से हारी है, ये इनको ये प्रॉब्लम है कि हम इतनी बुरी तरह से क्यों हार गए, इनको ये प्रॉब्लम है दोस्तों, और कुछ नहीं। और ये सही भी करा, सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने आईसीसी को शिकायत भी की है इसके खिलाफ। चलिए दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया क्या कहती है इसके बारे में। जो 2017 में पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता रहा, ये वो आमिर सुहेल है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया एकदम, ये भी वो टायर की तरह कभी उधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है। अब कह रहा है जी इंडिया ने गलत किया है, इंडिया को ये चीज नहीं थी करनी चाहिए। इंडिया आगे भी, पास में भी इंडियंस जो क्राउड है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को चढ़ाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। रिजवान ने जो भी किया या रिजवान के साथ जो भी किया गया है वो इंडिया का सारा कसूर है। और इंडिया को वो जय श्री राम बोलने के ऊपर मोहम्मद रिजवान से माफी मांगनी चाहिए। जब इंडिया हारा था जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तो पाकिस्तानी क्राउड ने बाकायदा, ये वीडियो भी बड़ी ज्यादा वायरल हो चुकी हुई है, तब भी हुई थी, अभी भी हो रही है, विराट कोहली को, शिखर धवन को, युवराज सिंह को, रोहित शर्मा को बोला था कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, आकर टूट गया गोली तेरी। ये चीज पहले पाकिस्तानी क्राउड कर चुका है। अब इंडियन क्राउड ने ये चीज की है, उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने जो उनका रिलीजन है उन्होंने वो चीज की। जय श्री राम उनका रिलीजन है, भाईजान वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। या हो कि उन्होंने हमारे रिलीजन को कोई अब्यूज किया हो या इस तरह का काम किया हो, फिर एज अ मुस्लिम मुझे भी बुरा लगेगा। ये काम उन्होंने नहीं किया। सोहेल ने ये बोला है कि शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इसी तरह से अल्फाज बोले हैं कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि जो है वो मोहम्मद रिजवान को इंडिया में तंग कर रहे हैं, जब वो जा रहा है तो उसके सामने आवाजें लगा रहे हैं, या जो है वो जब नमाज पढ़ता है तो नमाज से उसे रोकते हैं। इनके नमाज पढ़ने से किसी को क्या मसला है, लेकिन ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि आप नमाज पढ़ कहां पर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैदान में भी नमाज पढ़ना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना, तो आगे सारे खिलाड़ी भी मुसलमान हैं, बाबर, शाहीन सारे नमाज भी पढ़ते हैं। तो अगर वो जो है वो बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं मैच के बाद, तो रिजवान को इतना क्या होता है कि वो मैच के दौरान ही जो है नमाज पढ़ता है। अब उसको मालूम भी है कि उसके ऐसा करने से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है बन रही हैं, तो फिर जो है वो क्यों जो है रिजवान जो है वो बीच में, फिर ये यानी कि वो सोच लोगों की उस तरफ जा रही है। इंडिया के लोगों को या बाकी लोगों को मसला ये नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ता है, उन लोगों को ये लगता है कि रिजवान जो है वो शो ऑफ करता है, इस वजह से वो मैदान के बीच जो नमाज पढ़ता है।
और ग्राउंड क्या गारंटी है कि ग्राउंड साफ होता है, बॉल नीचे लग के आता है, आपके हाथ के साथ लगता है? तो यानी कि क्या आप, ये मेरा पर्सनल सवाल है, क्या आपको उसके बाद यकीन होता है कि यार आप पाक हैं, यानी कि आप नमाज पढ़ने के लिए जो है वो तैयार हैं, बावुजू होके दोबारा से वुजू करके जो है नमाज अदा करनी चाहिए ड्रिंक ब्रेक में, और आपकी वजह से दो मुल्कों के दरमियान जो है वो इतनी बड़ी बहस मजहब के ऊपर छिड़ गई है, और जाहिर है एक दूसरे को मजहब को भी जो है बुरा भला बोला जा रहा है, तो फिर जो है वो आपको थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए। कम से कम आप हमारे जर्नलिस्ट को पहले ही वीजे दे देंगे, कुछ नहीं किया आपने। पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि जिसके अंदर आप गिरे जा रहे। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिएक्शन का तो सबको पता था, कम से कम आप ये तो अड़ जाते कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे, पता नहीं क्या हुआ। मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि हमने अपने आप को डिग्रेड किया, क्यों किया? हमारी हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ, उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर से, उस जमाने के फॉरेन मिनिस्टर से, आप लोगों ने क्यों नहीं सोची ये सारी बातें? उनको ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई? और हम जानना चाहते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, हम चाहें, लेकिन कुछ तो अपनी भी लाज रख लेते। यही बात कि हम अपने सहाफियों के लिए या अपने 5,000 से 10,000 भी मैं कहता हूँ ज्यादा, हम ये तय कर लेते हैं कि भाई हमारे 5,000 स्पेक्टेटर्स को, पाकिस्तानी शहरियों को आप पहले वीजा जारी करेंगे ताकि हमारी ग्राउंड में कुछ सपोर्ट मौजूद हो, ताकि लगे कि आईसीसी इवेंट है, जो कि कहीं नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला, कल अगर उस जगह पे अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप देखें क्या होता अगर हम आईसीसी के टूर्नामेंट में हुकूमत पाकिस्तान मना करती। अतीक भी यहाँ पे है, ये भी जर्नलिस्ट है, आप भट्टी साहब से पूछ लीजिएगा, या से पूछ लीजिएगा, अगर हुकूमत पाकिस्तान सिक्योरिटी के बेस पे मना करती तो पैसे थोड़े से कम मिलते, पैसे ही कम मिलते ना, और क्या होता? आप क्या समझते हैं कि वो अगली दफा आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान? कभी भी नहीं। हम भी यहाँ वो तो नहीं आएंगे, उन्होंने तो बड़ी अच्छी तरह अपने फ्यूचर प्लान भी बता दिए। सिकंदर, क्या हम जाएंगे दोबारा? नहीं, हम एज अ पाकिस्तानी आई एम फीलिंग इंसल्टेड कि वहां पे इस किस्म की हरकतें हुई हैं हमारे साथ अहमदाबाद में। यार कम से कम अहमदाबाद का मैच ही हटवा देते। हैदराबाद वालों को जो है वो हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया, हमारे लिए फेवर में बातें की।